अस्सलाम वालेकुम। तो आज छठे दिन भी इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में जलील होता रहा। लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले इस बंदे ने बहुत बड़े दावे किए थे कि बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा, और आज भी ये कहते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं है, इतने लोग हैं। इमरान खान साहब खुद पहले तो इनकी सोशल मीडिया टीम सोशल मीडिया पर आकर झूठ बोलती थी, लेकिन अब खान साहब खुद ट्वीट करने लगे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में जो एहतजाज होते हैं वहाँ की तस्वीरें और वीडियो उठाकर शेयर कर रहे हैं कि नहीं जी ये गुजरांवाला के सीन है। तो भाई कोई लोग बेवकूफ हैं आपकी तरह। तो जिस दिन से इस बंदे ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है, ये मुसलसल इदारों को और हुकूमत को ये धमका रहा है कि खूनी मार्च होगा। मेरी बात मान लें, मुझे आर्मी चीफ लगाने दें, फौरी तौर पर कौमी असम्बली बर्खास्त करे और इलेक्शन करवाएं, नहीं तो खूनी मार्च होगा। तो जब से ये लिबर्टी चौक से निकला है, लिबर्टी चौक से लेकर गुजरांवाला तक तकरीबन 5 लोग मारे गए हैं। बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज एक बच्चा इनके कंटेनर के नीचे आ गया, इसके बावजूद कंटेनर को नहीं रोका गया। 2 दिन पहले एक खातून की मौत हुई, उनको चलते कंटेनर से नीचे गिरा दिया गया, बल्कि फेंक दिया गया बेदर्दी के साथ। उससे 1 दिन पहले जब लॉन्ग मार्च लाहौर में था तो पीटीआई के एक ट्रक से एक 50 साला शख्स नीचे गिरा, उसको भी कोई इमदाद नहीं दी गई। वो नीचे गिरा और ट्रक वाले ने ट्रक रोकना मुनासिब नहीं समझा, तो वो बेचारा वहां पर ही जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सका और हाल के हकीकी से जा मिला। तो इतलात ये है कि अब तक तकरीबन 5 लोग इस खूनी लॉन्ग मार्च की नजर हो चुके हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये खूनी कंटेनर अभी तक, पहले एक खातून को इन्होंने नीचे गिराया, उसको कुचला, आज कहा जा रहा है कि एक बच्चे की जान ली। लेकिन मजाल है कि पंजाब पुलिस या फिर पंजाब की इंतजामिया, पंजाब की वजीर आला चौधरी परवेज लाई कोई नोटिस ले। अगर आपसे या मुझसे ये काम हुआ होता कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आकर अल्लाह ना करे मर गया होता, तो ये लोग चुप रहते। इस वक्त हमें क्या, बल्कि हमारे पूरे खानदान को इन्होंने थाने बंद कर देना था। तो खान साहब के लिए खुली छुट्टी है और रोज वो बंदा इदारों को धमकाता है, रोज। शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी तो बहुत दूर की बात है भाई, वो तो उनकी नजर में पहले भी उनकी अहमियत नहीं थी, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अब वो इदारों पर खुल्म खुला उनका नाम लेकर हमले कर रहे हैं। और जो अब खबरें निकल कर सामने आई हैं खान साहब के खूनी लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो बहुत खतरनाक हैं। और अगर अब भी इदारे खामोश रहे, अगर अब भी इदारे इंतजार करते रहे खान साहब का इस्लामाबाद पहुंचने का, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मारूफ सहाफी हैं, ये मेरी खबर नहीं है, मुबशर लुकमान साहब, इन्होंने आज एक वीलॉग किया है, इनके चैनल पर वो वीलॉग आप देख सकते हैं। तो मुबशर लुकमान साहब ने ये दावा किया है कि उनके पास इतलात हैं कि इमरान खान साहब असले का एक जखीरा आप कह सकते हैं, जत्थों की सूरत में इस्लामाबाद के बाहर ये जमा किया जा रहा है असला। और ये असला कुछ छोटा मोटा असला नहीं है भाई, कोई पिस्तौल वगैरह या फिर कोई और चीज नहीं है। ये वही असला है जो दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बड़े सहाफी होते हैं, इनके पास अंदर की खबरें होती हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने ये दावा किया है कि इस्लामाबाद के बाहर इमरान खान साहब को जो गंडापुर की ऑडियो लीक हुई थी वो सच है भाई। इस्लामाबाद के बाहर असला जमा किया जा रहा है। और मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको आगाह करता रहता हूं कि इस बंदे के अजाइम बहुत खतरनाक हैं। ये बंदा जो चाहता था, अवाम तो नहीं निकले, ये चाहता था कि पूरा मुल्क बाहर निकल आए और इस्लामाबाद पर हमलावर हो जाए। उसके बाद हुकूमत को कौन पूछेगा या फिर इदारों को कौन पूछेगा। लेकिन लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया, लोगों को मालूम हो चुका है कि ये बंदा झूठा है। तो अब इसके जहन में प्लान बी है, प्लान ए तो नाकाम हो गया और इसका जो अगला मंसूबा है वो अली अमीन गंडापुर की ऑडियो से आया हो चुका है। उसके बाद फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि ये भाई मुझे इस मार्च में खून ही खून नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल सच होने जा रहा है अगर रियासत पाकिस्तान इस पर फौरी नोटिस नहीं लेती। इमरान खान को अगर इसी तरह खुली इजाजत दे दी जाती है तो जो लोग इस्लामाबाद के बाहर जमा हो रहे हैं उसके बारे में हम तो आपको नहीं बता सकते कि वो कौन लोग हैं। वो शुमाली इलाका जात में जो पनाह गुज़ीन है, अफगान पनाह गुज़ीन, वो है, टीटीपी वाले हैं या फिर तालिबान है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो लोग भी हैं वो बहुत खतरनाक इरादे से उनको लाया गया है कि आपका सिर्फ एक काम है कि आपने वहां कत्ल व गारत करनी है। और आप इमेजिन करें कि अगर 8-10 हजार मसल्ला जंगजू लॉन्ग मार्च में शामिल हो गए अवाम में, तो वो इस्लामाबाद में क्या तबाही मचाएंगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर इदारों को रियासत पाकिस्तान
पाकिस्तान को, भाई अगर अब भी खान साहब को इसी तरह खुली छूट दी गई, अगर अब भी रियासत खामोश रही, इदारों ने इस फितने को गिरफ्तार ना किया, कानून के कटहरे में ना लाए, तो फिर इस बंदे के जो अजाइम हैं, अगर ये इस्लामाबाद में दाखिल होकर लाशें गिराने में कामयाब हो गया तो फिर भाई आप इसको नहीं रोक पाएंगे। और ये फितना अगर फिर इस मुल्क पे मुसल्लत हो गया तो भारत वाले तो पहले कह रहे हैं, गोबर आरिया तो रोजाना कोई व्लॉग करता है या ट्वीट करता है, वो तो कहता है कि अब हमें जरूरत नहीं है अरबों डॉलर खर्च करने की, हम जो करना चाहते थे वो तो इमरान खान बहुत आसानी के साथ कर रहा है और बहुत कम पैसों में खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के गयूर अवाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इदारों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अब इस फितने को सिर्फ इदारे ही रोक सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।